Welcome my curious friend. Today we are going to study exercise 1.4 का क्वेश्चन थर्ड करने जा रहे हैं जो कि है क्लास 10th का। इसमें क्या करना है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ठीक है, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। ठीक है, यहाँ पे हमें तीन नंबर्स दिए हुए हैं, रियल नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन हमें दिया हुआ है। और कहाँ पे, यहाँ पे ये बताया डिसाइड। अब इसको डिसाइड करना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। अगर ये रेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में इनका होगा। तो अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा तो उसका जो क्यू होगा वो किस फॉर्म में होगा। ठीक है, हमें रियल नंबर दिया है, इसको बताना है रेशनल है या नहीं है। अगर रेशनल है और अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो क्यू जो है वो उसका प्राइम फैक्टर किस फॉर्म में होगा, यही बताना है। तो बहुत ही आसान है। तो दो चीज़ आपको समझना होगा, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगर होगा तब वो होगा इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है थ्री नंबर्स। तो फर्स्ट वाला क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक टाइम के बाद यहाँ पे फिनिश हो गया है, अब इसके आगे ये नहीं बढ़ रहा है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, बिकॉज इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसका जो क्यू अगर ये हो गया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब ये रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इसका पी बाई क्यू के फॉर्म बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसका जो क्यू का जो फॉर्म होगा वो 2n या 5m के फॉर्म में होगा, या दोनों हो सकता है। 2n या 5m हो सकता है या दोनों हो सकता है। ठीक है, अब सेकंड वाले पे चलते, ये क्या है, 0.120 1200 1200, मतलब ये इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ठीक है, अब ये देख रहे हैं आप, इस तरह का जब होता है तो ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं जो बार बार रिपीट हो रहा है। देखो 1 2 1 2 1 2 बार बार नहीं है, मतलब अगर 1 2 है तो फिर यहीं से 1 2 शुरू हो जाता है, 1 2 1 2, तब इसको आप रिपीटिंग कह सकते थे। लेकिन 1 2 0 है, फिर 1 2 0 मतलब 120, 1200, फिर 12,000, इस तरह से ये अपना बढ़ रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या कहेंगे आप, इरेशनल। सबसे पहले कहेंगे ये इट इज ए इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर है, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इरेशनल नंबर बिकॉज इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर है। अब इसका जो क्यू का इसका क्यू का फॉर्म ही नहीं बनेगा, समझ गए ना, इसका क्यू फॉर्म ही नहीं होगा, तो ये खत्म इसका। अब अपने हम थर्ड वाले पार्ट पे आ गए। ये क्या है, 43.123456789 है, मतलब इसका क्या है 43, और इसके ऊपर बार लगा, मतलब ये वाला बार बार रिपीट होगा। जैसे 43.123456789 है, फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये इस तरह से इतना इतना नंबर 9 तक है। 9 यहाँ से 1 to 9 तक ये बार बार रिपीट होता रहेगा, फिर वही आएगा फिर वही आएगा। मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है, जिसका जो वो रिमाइंडर होता है वो कभी जीरो ना हो, वो बढ़ता ही रहे, आप डिवाइड करते रहें, वो चलता ही रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये इतना नंबर जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, आप क्या कहेंगे, ये रेशनल नंबर है। आप कहेंगे इट इज ए रेशनल नंबर बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, इसके पहले वाला क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग था, लेकिन ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसी को रिकरिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब ये जिसे रेशनल नंबर होगा तो पी बाई क्यू का फॉर्म भी होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल
बी विल बी क्या लिखेंगे, अदर देन 2 की पावर n और 5 की पावर m, ठीक है, आर बोथ, ठीक है। इसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो 2n और 5m के फॉर्म में या दोनों के फॉर्म में नहीं होगा। क्लियर है। तो आपने जो थ्योरम मैंने पढ़ाया था, थ्योरम 1.6 और 1.7 पढ़ाया था, तो ये इसमें भी रेशनल नंबर आ रहा था, इसमें भी रेशनल नंबर आता, लेकिन इसमें क्या था, जो 2n q जो है वो 2n 5m के फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन अगर रिपीट कर रहा है तो रेशनल नंबर होगा। तो वही यहाँ पे मैंने बताया है कि ये रेशनल नंबर तो है बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, लेकिन इसका जो प्राइम फैक्टर जो होगा क्यू का वो अदर देन 2n 5n आर बोथ होगा, ठीक है। तो यही सिंपल सा था। तो आई होप यू एंजॉय दिस अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।